हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा। आज मैं मुरमुरा के लड्डू बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैं इसी तरह से ये लड्डू बनाई हूँ। ये बहुत ही अच्छा बना है। ये देख रहे हैं, मैं छोटे छोटे ऐसे ही बनाई हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको जो मैं कैसे बनाई हूँ मुरमुरे की लड्डू। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो मुरमुरा लिया है, जिसको मैंने साफ करके रख लिया एक बर्तन में, बड़े से बर्तन में। 400 ग्राम गुड़, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और मुरमुरा बनाने के लिए एक कढ़ाई रखी हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें मैं आधा गिलास पानी डाल रही हूँ छोटे गिलास से। पानी उबल रहा है, अभी मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। मैं सारे गुड़ डाल दिया यहाँ पे। अभी मैं मिला देती हूँ इसको अच्छे से। ऐसे ही मैं मिलाते हुए इसको चाशनी बनाऊंगी गुड़ का। ये देखिए, ये कितना अच्छा उबल रहा है। ऐसे ही आपको बीच बीच में चलाते हुए इसका चाशनी बनाना है, नहीं तो ये अंदर बैठ जाएगा, जल जाएगा। तो ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैं यहाँ पे फ्लेम को हाई रखी हूँ, जल्दी हो जाता है रखने से। मीडियम पे रखती हूँ तो बहुत टाइम लगता है ये बनने में चाशनी। ये देखिए, ऐसे ही आपको भी चलाना है अगर आप बना रहे हैं तो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सारी नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। पसंद आए वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए प्लीज़। ये देखिए, ये इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये दोनों ऐसे आप थोड़ा सा हाथ में लीजिए, थोड़ा सा सावधानी से, लेकिन ऐसे थोड़ा सा हाथ में लीजिए और इसको दोनों फिंगर पे चिपका के देखिए। अगर चिपक रहा है तो समझिए ये हो गया है। मतलब थोड़ा सा इसको चेक करने से ऐसे पता चल जाता है। हाथ में अगर आप लेके ऐसे चेक करते हैं तो ये चिपचिपा हो जाता है बहुत ज़्यादा, और दोनों फिंगर में बहुत चिपकने लगता है। तो इससे पता चल जाता है जो चाशनी हो गया है। और इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। ये देख रहे हैं, ये कैसे पहले की तरह गुड़ जैसे दिख रहा है। इसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है ये इसमें अभी। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, बस इसको चलाते रहना है बीच बीच में। और ये ज़्यादा ठीक हो जाता है तो और भी इसको चलाना पड़ता है। ये देखिए, चाशनी हो गया है। इसका कलर से भी आपको पता चल रहा है। और मैं चेक करने के बाद यहाँ पे 1 मिनट के लिए इसको और फिर से मैं उबाली हूँ आग पे, और ये बन कर तैयार हो गया है। तभी मैं इसमें थोड़े थोड़े मुरमुरा डाल के इसको मिलाती हूँ अच्छे से। अगर ये बर्तन आपको छोटा पड़ रहा है तो आप दूसरे में भी डाल के मिला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो इसी बर्तन में मिलाना है, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी इसको मिला करके बनाना है, नहीं तो ये ठंडा हो जाता है तो नहीं बनता है। और मैंने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दिया है। ये देखिए, मैं जैसे थोड़े थोड़े करके डाल रही हूँ, आप भी ऐसे ही डालिए बिल्कुल। और मैं ये देखिए, मैं 2 बर्तन में इसको मिलाई हूँ। मैं नीचे पेपर डाल के इसको मिलाई हूँ। ये नीचे गिरेगा तो हमारा फर्श खराब नहीं होगा, ये चिपचिपा हो जाता है गुड़ गिरने से। तो मैं अभी इस मुरमुरा का लड्डू बना लेती हूँ। तो मैं मुरमुरा के लड्डू बनाने के लिए मैं एक कटोरी में पानी ली हूँ, और मैं हाथ में थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा करके पानी लगा लेती हूँ। और लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी लेती हूँ ये मुरमुरा हाथ में, और प्रेस करते हुए मैं इसका लड्डू बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं इस तरह से कैसे बना रही हूँ छोटे छोटे लड्डू। आप चाहे तो अपने हिसाब से बड़े छोटे कर सकते हैं। और इस चाशनी को बनाने में मुझे 7 से 8 मिनट लगभग लगा है। तो ये देखिए, मैं इसी तरह सारे मुरमुरे के लड्डू बना लेती हूँ। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए प्लीज़, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए प्लीज़। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।